अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज डे नंबर 27 है और हमारा कनेक्शन डे है। और इस वीक में हमने जो सारी चीज़ें पढ़ी उनको हम अपने आप से किस तरह कनेक्ट करेंगे मेडिटेशन के थ्रू, उसको हम देखेंगे। हमने रिएक्शंस टू फीलिंग की जो है वो कल हमने स्किल सीखी थी कि किस तरह से हमने अपनी फीलिंग्स को जो है वो देखना है। इस वक़्त में इतने सालों की कुछ की अभी पेरेंटिंग शुरू हो रही होगी, कुछ की ज़्यादा हो गई होगी। तो हमें एक कह लें एक कयास की आदत पड़ चुकी है, एक एडिक्शन हो गई है कि बस ये पेरेंटिंग जो है ना शोर शराबे से ही होती है, लड़ाई और झगड़ों और डांट डपट से ही पेरेंटिंग होती है। और हर वक्त एक घर में जो है ना वो कुछ हो रहा हो तो लगेगा कि जी पेरेंटिंग हो रही है, वरना वो हम पेरेंटिंग उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो असल में हम लोग ना उस सब चीज़ों के आदी हो गए हैं। तो ये हम मैं आपको कहती हूँ कि पॉज़ लगा लें, मैं आपको कहती हूँ कि अपने गुस्से की चीज़ों को करेज में बदल दें, मैं आपको कहती हूँ अपने खौफ को जाने दें, मैं आपको कहती हूँ कि आप अपने जजमेंट्स को जो है रुक के उसको 1 मिनट के लिए सोच लें। अब इतना सुकून जो है ना मेरा ख़्याल में थोड़ा टेंशन दे रहा होगा आप लोगों को कि भई इतने सुकून से पेरेंटिंग हो सकती है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं ये मैं पेरेंटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादती कर रहा हूँ, अपने बच्चों को बुरा इंसान बना रहा हूँ। या आप लोगों को ये फीलिंग आ रही होगी कि ये अच्छा तरीका नहीं है, इस तरह तो बच्चे कुछ सीख नहीं सकेंगे। लेकिन अगर तो वाकई में आप लोगों ने अभी तक के टाइम में जो जो रूल्स और टास्क थे उनको किया है तो आप लोगों को एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आने लग गया होगा कि वाकई में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम सुकून से भी रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो कोई मसला नहीं है, एडिक्शन को जाने में देर लगती है। और ये भी एक एडिक्शन है कि हमें हाइपर मोड में पेरेंटिंग करनी है, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। अब आपने इस मेडिटेशन टाइम में जो अभी शुरू होगा उसमें आपने फीलिंग्स को ऑब्ज़र्व करना है। अ, इन जब आप जो है वो सांस अंदर की तरफ ले रहे होंगे, आपने अपने बच्चों की को महसूस करना है, देखना है, उनकी शक्लों को जहन में लाना है। और जब आप अपने सांस बाहर निकाल रहे होंगे, एक्सेल कर रहे होंगे, तो आपने उन फीलिंग्स को ऑब्ज़र्व करना है कि जो उन बच्चों के बारे में आपको आती हैं। इनहेल करते हुए आपने बच्चों की शक्लों को सोचना है, एक्सेल करते हुए आपने बच्चों के बारे में जो फीलिंग्स आती हैं उनको बाहर निकालना है। फिर अगले इनहेल में आपने बच्चे की शक्ल को लाना है और एक्सेल करते हुए आपने सोचना है कि मैं इसके बारे में जो ये फीलिंग रखता हूँ मैं उसको जाने दे रहा हूँ। और इस तरह से आपने ये टाइम गुजारना है। अब मैं 2 मिनट के लिए चुप होती हूँ, आप लोग अपनी मेडिटेशन कर लें।
अब आपने अपनी मेडिटेशन ख़त्म कर ली है, तो एक बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो आप लोगों के अंदर रिएक्टिविटी आ रही है ना, ये एक नेचुरल चीज़ है और ये इस बात का साइन है। अगर कन्फ्यूजन आ रही है, अगर रिएक्टिविटी आ रही है, ये इस बात का साइन है कि आप अवेयर हो रहे हैं। आप अभी तक सोए हुए थे, अब आप लोगों को चीज़ें फ़ील होने लग गई हैं। अब आप लोग होश की दुनिया में वापस आने लग गए हैं। अब आप लोग सिवाय गुस्से के अलावा बाकी फीलिंग्स को भी महसूस कर सक रहे हैं। और जब ये रिएक्टिविटी आ रही है और आप अवेयर हो रहे हैं, तो आपने इस रिएक्टिविटी को शेम और गिल्ट से नहीं दबा देना। आपने ये कहना ख़त्म कर देना मैं बुरी माँ हूँ या मुझे माँ बनना आता नहीं है, या आपने रोज़ रात को बच्चों को जो सोने के बाद आपने प्यार करना है वो इस गिल्ट में नहीं करना कि हाय मैंने आज सारे दिन में अपने बच्चों के साथ कितना बुरा किया। आपने ग्रोथ की पावर के साथ उनको वो प्यार करना है कि नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं कोशिश करके एक स्टेज पे इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगी। जब आप अपने उस शेम और गिल्ट को अपनी ग्रोथ के साथ करेंगी कि वाओ वेल डन, मैंने आज एक और दिन इतना कॉन्शियसली गुजार लिया, क्लैप्स फॉर मी, तो फिर देखिएगा कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से अगले दिन एक नई एनर्जी लेके उठेंगी और आपने उन तमाम फॉर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी को जो आपको आती हैं किसी भी काम करने से पहले, हो सकता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, हो सकता है आपको इरिटेशन हो रही है, हो सकता है आप सैड जो है वो फील कर रही हैं, हो सकता है कि आप हैप्पी फील कर रही हैं। हर फीलिंग के ऊपर आप लोगों की कोई ना कोई अटैचमेंट्स बनी होंगी। आप लोग किसी ना किसी तरह से रिएक्ट करते होंगे। कोई फ्रिज खोल के खाना खाने लग जाता होगा, कोई ऊंचा बोलने लग जाता होगा, कोई बच्चों के पर धाड़ने शुरू कर देता होगा, कोई कुछ करने लग जाता होगा, कोई कुछ करने लग जाता होगा। आपने सिर्फ हर काम करने से पहले अपनी फीलिंग्स को ऑब्ज़र्व करना है कि मैं जो कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ। बस जैसे ही अवेयरनेस आती जाएगी उतना आप जल्दी हील करते जाएंगे। एक ये अवेयरनेस ही तो है, जो नहीं होती तो हम बेहोशों की तरह सारी उम्र गुजार के चले भी जाते हैं इस दुनिया से और ना हमें किसी का पता होता है ना किसी को हमारा पता होता है। तो बस आपने अवेयर होना है और आज का दिन बेहतरीन गुजारना है। बस आपने आज सारा दिन देखना है कि मुझे जो सी फीलिंग आ रही है वो क्यों आ रही है, बस सिर्फ आप उसके बारे में कॉन्शियसली अवेयर रहेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कल बच्चों के साथ कनेक्शन डे है और कल के लिए फिर यही कि आप लोगों ने कल अर्ली मॉर्निंग आपने सुनना है ताकि आप अपने बच्चों के साथ सारा दिन उसके मुताबिक अच्छे से गुजार सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, मिलते हैं कल की क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।